नमस्कार सभी प्रिय अभ्यर्थियों का सरस्वती एकेडमी की ओर से मैं उदेश कुमार चौबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, आज यूजीसी नेट जेआरएफ जो कि अक्टूबर में परीक्षा प्रस्तावित है, इसी परीक्षा को केंद्र में रखकर, इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर आज हम अपने विषय पर बात करेंगे। कुल मिलाकर अगर हम यूजीसी नेट के सिलेबस को देखें तो मेरा मानना है कि 10-10 मिनट या फिर 8-8 मिनट के संदर्भ पे अपनी बात को रखा जा सकता है। तो बिना देर किए सीधे हम लोग चलेंगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध पर। ठीक है, सर्वप्रथम दिसंबर 1884 में बलिया के ददरी मेले में यह उद्घाटन के तौर पे लिखा गया था। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 1884 ईस्वी में दिसंबर माह में बलिया के सबसे प्रसिद्ध मेले ददरी मेले में यह निबंध लिखा गया था। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी ने इस निबंध के माध्यम से भारत की जनता को आगाह करने का कार्य किया था। अगर बात भारतेंदु जी की करें तो कम से कम 9 सितंबर 1850 में उनका जन्म हुआ था और 6 जनवरी 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये ऐसी पत्रिकाएं हैं जिन्होंने कहीं न कहीं स्त्री शिक्षा, कहीं न कहीं आप कह लीजिए कि देश प्रेम की भावना, भाषा के रूप में संवर्धन, या फिर लोगों के मन में विदेशी वस्तुओं का त्याग करके स्वदेशी वस्तुओं को अपने पास रखने या फिर स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण का जो एक सहायक जरिया मिला, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस सोती हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया। इस निबंध के संदर्भ में बात करने से पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने कि 35 वर्ष की लगभग अवस्था में एक प्रकार से परिवर्तन का कार्य किया, और यह परिवर्तन का कार्य सामान्य कार्य नहीं था। भारतीय जनमानस के पटल पर उन्होंने जो चित्र स्थापित किया, निश्चित रूप से आने वाले समय में या आज के वर्तमान दौर में भी उसकी अनुगूंजें कहीं न कहीं सुनी जा रही हैं। अगर इनकी बात करें तो 1868 में एक कवि वचन सुधा पत्रिका लेकर आते थे। यह वही पत्रिका है जिस पत्रिका ने पूरी तरीके से परिवर्तन लाने का काम किया। अगर परिवर्तन लाने का श्रेय किसी को जाता है तो किसी और को नहीं, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1868 में प्रकाशित कवि वचन सुधा के। बाला बोधनी का नाम जिक्र करें तो बाला बोधनी पत्रिका स्त्री विषयक प्रेरणा तत्व पे समर्पित थी। अगर स्त्री विषय प्रधानता को लेकर कोई पत्रिका लिखी गई थी तो बाला बोधनी पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, ये 3 पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु जी ने किया, जो कि सबसे चर्चित कवि वचन सुधा है। अब आते हैं निबंध पे। हमने कहा कि 35 वर्ष की आयु में भारतेंदु जी ने वास्तव में स्त्री शिक्षा को लेकर जो कार्य किया, उन्होंने स्वयं लिखा, जो हरि सोए राधिका, जो शिव सोए शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु न विभक्ति। स्त्री शिक्षा को लेकर उन्होंने काम किया। एक पहलू उनका और उठाएं तो भाषा को लेकर जो परिमार्जन का कार्य है, भाषा को लेकर जो परिष्कृत करने का कार्य है, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहीं न कहीं अपने निबंधों में एक प्राण तत्व के रूप में जरूर रखा है। अब हम बात करेंगे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। बलिया के ददरी मेले में यह आयोजन हुआ था। इसके प्रमुख कुछ बिंदु हैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस पूरे के पूरे निबंध के। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध के बारे में, तो इसको कुछ बिंदुओं पे समझा जा सकता है। पहला, स्त्री शिक्षा। दूसरा, आत्मनिर्भर। तीसरा, जाति पात का विरोध, जाति पात का विरोध। चौथा, समन्वय की भावना, समन्वय की भावना। ये 4 बिंदु हो सकते हैं भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है इस पूरे के पूरे पाठ को समझने के लिए। सबसे पहले स्त्री शिक्षा। भारतेंदु जी ने यह कहा कि एक पहले का समय था जब भारतेंदु जी कहते हैं
कि स्त्रियों को शिक्षा जब दी जाती है तो वो स्त्रियों की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की थी। ठीक है, वहाँ पर कई वर्गों से हमें लड़ना पड़ता था। मसलन अपने गांव के कुछ वर्ग थे जो ये कहते थे कि बेटियों को पढ़ाकर क्या होगा, लेकिन आज देखिए तो वो बेड़ियां धीरे धीरे टूटती हमें नजर आ रही हैं। स्त्री शिक्षा। दूसरा उन्होंने कहा आत्मनिर्भर, व्यक्ति को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में, हर स्थान पे वह कम से कम अपने को स्थापित करे। मान लीजिए कि कोई वस्तु विदेश से आ रही है और विदेश वाले वह वस्तु देने के लिए फिर मना कर दे, आप उस समय क्या करेंगे? यानी आपके पास भी एक योजना होनी चाहिए, उस योजना के तहत आप कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें। उसके बाद जाति पाति का विरोध। भारतेंदु जी ने कहा कि हर स्तर पे जाति पाति का विरोध होना चाहिए। याद रखिए कि जिनको फायदा होता है जाति से, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो आप स्वतः मूल्यांकन कीजिएगा कि इस जाति के वर्गीकरण कर देने से, उसका विखंडन कर देने से फायदा कहाँ है, और फायदा कहीं नहीं है, बशर्ते नुकसान है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा समन्वय की भावना लोगों में होनी चाहिए, एक दूसरे का हम सहयोग करें और आगे उनको लेकर जरूर जाएं। कुछ बिंदु हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के इस निबंध से आपके समक्ष रख रहे हैं। जैसे अगर एक एक प्रसंग की हम बात करें तो इन्होंने कहा सीधे, आज बड़े आनंद का दिन है, छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक स्थान पे देख रहे हैं। ठीक है, इस अभागी देश में, इस आलसी देश में जो हो जाए वही बहुत है। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह देश ऐसा है कि इस देश में कोई कार्य हो जाए तो ही बहुत है। यानी वो अपने से कुछ कार्य करना नहीं चाहते। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति निश्चित रूप से अगर 100 रुपये प्रतिदिन की आय उसकी है तो वो सोचता है कि अगर 10 रुपये भी मिल गया तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा रखी। वह व्यक्ति 100 रुपये का था, लेकिन जब वो आश्रित हो गया तो वह 10 को ही भगवान की कृपा मान लेता है। यानी वो मेहनत करने से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है। साथ ही भारतेंदु जी ने यह भी कहा कि अभी भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, काम में, बाहर, रोजगार, शिष्टाचार, चाल चलन, शरीर में, समाज में, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, गरीब, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे पथ के कंटक हो। लोग निकम्मा कहे या क्रिस्तान कहें या नंगा कहें, उसकी परवाह न करो। भारतेंदु जी ने एक बात स्पष्ट तौर पे कही कि आपको हर प्रकार से उन्नति करनी चाहिए। उन्नति का आशय कहीं नहीं है कहा कि सिर्फ आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति भी हो, सामाजिक उन्नति भी हो, राजनैतिक उन्नति भी हो, प्रतिष्ठा की भी उन्नति हो। हर प्रकार की उन्नति करके व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर सकता है। ठीक है, और उन बातों को छोड़ दीजिए जो निश्चित रूप से बाधा का कार्य करते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो कि निश्चित रूप से आने वाले समयों में बाधा उत्पन्न करती हैं। आपके विकास से सीधा, आपकी उन्नति से सीधा उन बातों का कोई लेना देना नहीं होता। तो भारतेंदु जी ने कहा कि इन बातों को भी छोड़ने की आवश्यकता है। हर प्रकार से आप उन्नति करिए। लोग क्या कहते हैं इसका कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कई बार लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच हमारी सफलता और असफलता पर निर्भर करती है। तो ऐसे लोगों की सोच को हम आगे बढ़ाएं या ऐसे लोगों की सोच के आधार पे हम अपनी दिशा तय करें तो मेरे ख्याल से यह अपने आप भी, अपने प्रति भी एक बेईमानी होगी, एक छलावा होगा, एक छल होगा, एक कपट होगा। तो निश्चित रूप से इन बातों को दूर करते हुए हमें उन्नति की मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे भारतेंदु जी ने एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रखा है इस निबंध के माध्यम से, इस निबंध में उन्होंने ये कहा कि लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल आयुष मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। पैर काठ में डालने का मतलब होता है विवाह करना। और कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति, लड़कों को सहज शिक्षा दें, नाना प्रकार के मत के लोगों को आपस में बैर छोड़ दें। यह समय झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए और उन्नति करिए। उन्होंने सीधे कहा कि
व्यक्ति को अगर उन्नति करनी है, व्यक्ति को अगर विकास करना है, तो निश्चित रूप से उसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। ठीक है, याद रखिए, जब किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि नर्स किस जाति की है, आप नहीं पूछते कि वह फला व्यक्ति किस जाति का है, आप यह नहीं पूछते कि स्वीपर किस जाति का है, आप यह नहीं पूछते कि डॉक्टर किस जाति का है, आप यह नहीं पूछते कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, विभागाध्यक्ष फला विभाग का, वो किस जाति का है। यानी जब जान पे आती है तो जाति, धर्म, ये सब क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जो जाति के सबसे बड़े झंडा बरदार होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो जाति मायने नहीं रखती, धर्म मायने नहीं रखता, अगर मायने कुछ रखता है तो वह यह कि कितने अच्छे तरीके से हम अपने आप को स्थापित करें और विकास के क्षेत्र में आगे लेकर जाएं। उन्होंने कहा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह उन्होंने लगाया कि क्यों नहीं हुई और इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि हम धीरे धीरे अपनी मानसिकता को उस दोयम दर्जे पर लेते जा रहे हैं, जो कि हमारे विकास, हमारे स्वयं के विकास में एक बड़ा कारण बन रहा है। भारतेंदु जी ने सीधा कहा कि हर व्यक्ति का विकास हो और खास तौर से स्त्रियों को शिक्षा देने की वो पक्षधरता दिखाएं। आप पुराने समय लौट कर जाइए और माता पिता से पूछिए कि शिक्षा का क्या स्तर था। कोई 8 पास, कोई 10 पास, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 12th पास। ऐसा नहीं कि उस समय शिक्षा नहीं थी, शिक्षा थी, कम थी, जागरूकता नहीं थी, इस बात को भी माना जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से शिक्षा की यह गति पकड़ी है, तो मैं मानता हूं कि सिविल के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, आगे बढ़ रही हैं, विकास कर रही हैं, उन्नति कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हर लोगों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। आज आपको खेतों में काम करते हुए खेत के मालिक नहीं मिलेंगे, जो उनके यहाँ मजदूर काम करते हैं, आज उनके परिवार के सदस्य आपको नहीं मिलेंगे। आपको कौन मिलेगा? आज वो सभी लोग शहर की ओर आ रहे हैं। हर गांव में डिग्री कॉलेज है, कॉन्वेंट स्कूल है, जो शिक्षा का स्तर लगातार ऊंचा चला जा रहा है। अभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जबकि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज बुधवार है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नातिन अपाला द्विवेदी जी, ठीक है, अपाला मिश्रा, माफ़ कीजिएगा, अपाला मिश्रा जी, उन्होंने यूपीएससी में 9वां रैंक लाया। ठीक है, तो यानी यह भी हमारे लिए क्या है, ये स्त्री शिक्षा का एक बड़ा पैमाना है। किरण बेदी जी का नाम सुन लीजिए। ठीक है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मंत्री हो, चाहे विधायक हो, हर प्रकार में स्त्री शिक्षा या स्त्री पक्षधरता निश्चित रूप से धीरे धीरे आगे जा रही है। तो उन्होंने कहा कि स्त्री को भी शिक्षा देने की आवश्यकता है। ठीक है, साथ ही एक चीज़ उन्होंने कहा कि जाति पाति का प्रबल विरोध होना चाहिए, कि जाति पात से वास्तव में कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको एक प्रबल उदाहरण दिया, इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि क्या हॉस्पिटल में जाते समय ये प्रश्न हमारे मन में क्यों नहीं आता। ये प्रश्न इसलिए नहीं आता कि वहाँ पर हमारा फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर फ़ायदा है वहाँ जाति का प्रश्न आता है, जहाँ पर फ़ायदा नहीं है वहाँ जाति का प्रश्न नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भारतेंदु जी ने कहा कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने को स्थापित करना होगा। पता लगा कि हम सामान्य वस्तु भी अपने यहाँ नहीं खरीदते, हम सामान्य वस्तु भी किसी दूसरे देश की ओर आश्रित रहते हैं। अगर हम अपने यहाँ सामान्य वस्तु का भी निर्माण करें तो मान के चलिए कि उसकी लागत भी कम होगी, लोगों को वह वस्तु भी कम कीमत में मिलेगा। जो रोजगार है वह 10 लोगों को रोजगार मिलेगा, कल कारखाने बनेंगे, उसका आयात निर्यात हो सकता है और लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो घर का पैसा घर में रहेगा और श्रीवृद्धि लगातार होती चली जाएगी। लेकिन अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि नहीं कोई व्यक्ति आएगा, हमें यह वस्तु देगा, फिर हम यह काम करेंगे, तो उसमें कितना सफल होंगे इसका मूल्यांकन आप भी स्वतः कर लीजिएगा। तो भारतेंदु जी ने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ में 2 बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु यह था कि जाति पात का खुलकर विरोध होना चाहिए। जाति पात कहीं न कहीं हमें नुकसान करने की कड़ी सिद्ध हो सकती है। एक दूसरा कहा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भाषा हो, धर्म हो, कोई भी भेद हो, ये भेद रहेंगे, लेकिन इसको मिटाने का काम अगर किसी को करना है तो वह मनुष्य को करना है, व्यक्ति को करना है, और वह व्यक्ति इसको मिटाए और निश्चित रूप से वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो भारतवर्ष की उन्नति के विषय में इतनी ही बातें एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। स्त्री शिक्षा पे खास बल है, आत्मनिर्भरता है, जाति पात का विरोध है, समन्वय तालमेल की भावना है। इसी सब चीज़ों को लेकर वो कहते हैं कि भारतवर्ष की उन्नति तब हो सकती है जबकि स्वतः व्यक्ति अपने आप को स्थापित करे और आगे बढ़ने का काम करे। ठीक है,
तो आज के इस बहुत ही अल्प वीडियो में इतनी ही बातें हैं। जब हम लोग कल बृहस्पतिवार को आएंगे तो यूजीसी नेट के किसी उपन्यास के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। एक चीज़ और, लड़ाई बड़े कम लोगों से है किसी भी परीक्षा में। आप मन से लगिए, ये दावा करते हैं कि नेट नहीं आप जेआरएफ होंगे, और हिंदी को अपने जीवन का पर्यायवाची स्थापित कीजिए, तब जाकर कुछ काम हो सकता है। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए। आज बुधवार है, हम आपसे यह पूरी अपेक्षा रखते हैं कि इस वीडियो से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। एक बात और, आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार है। बृहस्पतिवार से लगातार एक एक विषय पर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का हम वीडियो आपको अवश्य देंगे। आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते चलें। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।